श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत की कथा। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की भलाई व सुरक्षा के लिए रखती है। इस दिन महिलाओं को व्रत के साथ कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए, जिससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए भक्तों, पहले भगवान गणेश की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह एक अनाज के खेत में जा पहुँचे। भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम का था। कुछ समय के बाद विनायक जी को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। इसके बाद अगले ही सुबह विनायक जी 13-14 साल के लड़के का रूप धारण कर नौकरी मांगने के लिए सेठ धनीराम के घर जा पहुँचे। सेठ जी के पूछने पर उन्होंने अपना नाम गणेशा बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी नौकरी भी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के ही घर पर रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने लगी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी आग बबूला हो गई। उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेशा की शिकायत कर दी। सब कुछ सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेशा को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, इसीलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह सब कुछ सुनकर सेठ जी ने सोचा, गणेशा की सोच तो बड़ी अच्छी है। उसके बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेशा को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। अब सेठानी और गणेशा स्नान के लिए मेले में जा पहुँचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख गणेशा दौड़कर आई और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर ले गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेशा की इस हरकत से तो सेठानी और भी गुस्सा हो गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेशा को ताने पर ताना मार रही थी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से गणेशा की शिकायत कर दी। सेठ जी ने तुरंत ही गणेशा को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा के विचार कितने अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला ही सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी के आने के बाद सेठ जी ने गणेशा से कहा, जाओ और सेठानी जी को बुला कर लाओ। सेठ जी की आज्ञा अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने चले गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। यह देखते ही गणेशा ने वह काली चुनरी उतार कर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आइए। अब सेठानी बहुत ज़्यादा नाराज हो गई और गणेशा पर चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर सेठ जी वहाँ पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी बोली, गणेशा ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेशा को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कभी काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, इससे कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा तो बहुत ही समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी को 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी।
पूजा करते करते उनको याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की प्रतिमा तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेशा को पूजा घर से भगवान विनायक जी की प्रतिमा लाने को कहा। गणेश जी बोले कि मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लो, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी और भी गुस्सा हो गए और बोले, गणेशा, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लग गए। उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य वचन कहता हूँ। इसके बाद गणेशा ने अपना असली गणेश भगवान का स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए। उन्होंने अपनी पूजा संपन्न कर ली। उसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत ही पछतावा हुआ कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम करवाया। यह सोच सोचकर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में गणेश भगवान प्रकट हो गए। उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत में 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे। उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी कर रहा था। अगले ही दिन से सेठ जी पर गणेश भगवान की माया हो गई। उनका व्यापार दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करने लगा। धनीराम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। हे गणेश जी, जैसी माया आपने धनीराम सेठ पर की, ऐसे सभी पर करना। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश महाराज की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत की कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख कलेश दूर होकर पुत्र एवं पुत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनना। एक समय श्री लोमेश ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत ही प्रसन्न हो गए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया था। संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान के निमित्त गई हुई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहन, यह तुम किस देवता का और किस कारण से यह पूजन व्रत कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन में संकल्प कर लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करा करती थी, किंतु रानी राजमद के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी
कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर दिखती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख ले जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव से विमुख रहने वाली रानी के गर्भ से कोई भी बालक उत्पन्न नहीं हुआ। निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा व बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत ही दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप से वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित रह गई। इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का रहस्य और भेद मुझे भी समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, सो ध्यान पूर्वक होकर सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं एक ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर तुमने भी उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमद के कारण सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की योनि मिली तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और कोई दूसरा इसका कारण नहीं हो सकता। इसीलिए कहती हूँ कि आप अब इस संतान सप्तमी व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। सप्त के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाए। लोमस जी ने कहा, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला
तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पदभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमेश ऋषि ने फिर से कहा कि हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तो तुम्हें भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावें। 7 ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सतपात्र ब्राह्मण को दान दे दें। उसके बाद 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी जी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। उनको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमेश जी के इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों को भी करावें। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती को सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली शिव पार्वती की एक पौराणिक कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य आदि की कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए यह दुखी रहता है। माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी मिल गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान तो देना ही होगा, अन्यथा कोई भी भक्त आपकी पूजा सेवा क्यों करेगा। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा यह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो खुशी हुई ना ही अधिक दुख हुआ। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था। उधर सेठानी गर्भवती हुई। 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में सुख हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से सुन रखा था।
जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वो दोनों ऐसे करते हुए आगे जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सब कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा इसके बदले में वह अथाह धन देंगे और वह भी राजी हो जाएंगे। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा। जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमार की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल गए थे। वह बहुत ही परेशान हुआ, लेकिन सोचा अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा ही रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय संयोगवश शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा हे प्रभु ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहने लगी हे स्वामी इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के तो प्राण ही निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती इसकी आयु तो इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजा दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जो राजकुमार ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार उसकी पत्नी छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने सप्तपूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सौपन में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, हुंकार भरता है, उनके घर में सदैव भगवान विष्णु का वास रहे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों अब हम सुनेंगे जो सभी कहानियों के साथ सुनी जाती है लपसी तपसी की कहानी। लपसी और तपसी नाम के दो भाई थे। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, जबकि लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन करता था। एक दिन दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी बोले आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। लपसी और तपसी दोनों ने नारद जी से पूछा हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा इस समय तो मैं जल्दी में हूँ, इस बारे में आपको मैं कल बताऊंगा। और यह कहकर नारद जी तो चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती रतन जड़ित अंगूठी उनके आगे रख दी। तपसी ने झट से अपने घुटने के नीचे अंगूठी छिपा ली और मन में सोचा अब तो मुझे खूब धन मिलेगा, जिसे यज्ञ करूँगा अपने आप ही बड़ा बन जाऊँगा। लपसी ने रतन जड़ित अंगूठी देखी तो सोचने लग गया
इसे अपने पास रखूंगा तो कोई आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने रतन जड़ित अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी आए और तपसी से बोले, तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। नारद जी बोले, इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में लालच है? तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा। तपसी बोला कि महाराज, यह आदत कैसे छूटे और मेरा पाप कैसे उतरे? कृपा करके कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेगी और अगर वे अपना पुण्य तुम्हें देगी तब ही पाप उतरेगा। तपसी बोला कि मुझे वे अपना फल कैसे देगी? तो नारद जी ने कहा, कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई सभी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम सुनेंगे आरती। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता। अरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता मैया, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता। जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा मैया, कुंडल है साथा। देव वधू जस गावत, देव वधू जस गावत, नृत्य करत ताथा। जय पार्वती माता। सतयुग रूप शील अति सुंदर, नाम सती कहलाता मैया, नाम सती कहलाता। हे माँ चल घर जनमी, हे माँ चल घर जनमी, सखियन संग राता। जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हिमाचल साथा मैया, हिमाचल साथा। शस्त्र भुजा तनु धरि के, शस्त्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुहि जननी, शिव संग रंग राता मैया, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही, नंदी भृंगी बिन लाही, सारा जग मद माता मैया, जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम, चित को लाता मैया, चित को लाता। गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। जय पार्वती माता। सिरी पर ताप आरती मैया की, जो कोई नर गाता मैया, जो कोई नर गाता। सदा सुखी नित रहता, सदा सुखी नित रहता, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता।
बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।